नमस्कार ओम ज्वाला कली माँ। तो कैसे हैं आप सभी? माँ भगवती, माँ राजराजेश्वरी, माँ ज्वाला कली की कृपा से आप सभी अच्छे ही होंगे। और इसी शुभ इच्छा के साथ आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष। और मुझे आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। तो आज का हमारा विशेष टॉपिक इस बात पे है कि देवी पूजन का रहस्य क्या है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न आता होगा कि देवी पूजा क्यों करनी चाहिए, माँ भगवती का क्या स्थान है और माँ भगवती की पूजा इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है। तो पहले हम जान लेते हैं माँ भगवती हैं कौन। चर अचर जीवों में जो ऊर्जा के रूप में व्याप्त हैं, या फिर यूं कहूँ कि जो हर प्राणी के अंदर शुद्ध चेतना के रूप में विराजमान है या आत्मा के रूप में विराजमान है, वही माँ भगवती हैं। विज्ञान की भाषा या फिर जिसे साइंस कहते हैं, साइंस की भाषा में जिसे हम एनर्जी कहते हैं, जिसे ऊर्जा कहते हैं, वही माँ भगवती हैं। और वही शक्ति जो है वो परम ब्रह्म स्वरूपिणी है। चेतना रूप में व्यक्त होने के कारण उसे चित्त रूपा भी चित्त स्वरूपिणी या चित्त रूपा भी कहते हैं। अक्सर हमने ये साइंस में पढ़ा है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहने का मतलब ये है कि जो शक्ति है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती या नष्ट ना नष्ट की जा सकती है, पर एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जा सकती है या फिर चेंज की जा सकती है। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि माँ भगवती के अनेक स्वरूप हैं, क्योंकि शक्ति के कई स्वरूप हैं। इस लोक में ही नहीं अपितु सभी लोकों में, या फिर मैं यूँ कहूँ सभी भुवनों में माँ भगवती की जो सत्ता है वो स्थापित है। और यही कारण है कि वहाँ के वासी भी माँ भगवती की आराधना करते हैं। तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि देवी पूजन क्यों किया जाता है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। जो इसका वृतांत है वो पूरा का पूरा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इसका जिक्र किया गया है। और इस पुराण के अनुसार देवर्षि नारद जी एक बार भ्रमण कर रहे थे, और उन्होंने पाया कि ब्रह्मा जी, श्री हरि नारायण जी और महेश जी, ये तीनों ही किसी के ध्यान में लीन हैं। ये देखकर नारद जी को ये बड़ी संशय हुआ कि ऐसे कौन है जिनका ये त्रिदेव भी आराधना कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं। और इसी पर विचार करने लगे वे। उन्होंने विचार किया कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, विष्णु जी पालन करता है और शिव जी संहार करता है। और ये सर्वसमर्थ होने पर भी ये तीनों देवता जो हैं, जो त्रिदेव के नाम से जाने जाते हैं, सर्वसमर्थ होने के बाद भी ये किसकी आराधना कर रहे हैं? क्या इनके ऊपर भी कोई सत्ता है? क्या इनसे भी कोई बड़ा है? इसी संशय का निवारण के लिए देवर्षि नारद जी ने एक बार भगवान शंकर के पास गए वे। देवर्षि नारद जी ने भगवान शंकर जी से पूछा कि हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, हे परमेश्वर, आप किसकी आराधना करते हैं? आप तो सर्वसमर्थ हैं, और आप संहारकर्ता भी हैं, और सर्वसमर्थ होने के बाद भी आप किसके ध्यान में लीन रहते हैं? कृपया करके कि आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। तो इसी बात का निवारण करने के लिए भगवान शिव शंकर जी ने, भोलेनाथ जी ने आ, एक बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था। भगवान भोलेनाथ जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, और नारद जी को कहा कि, और बहुत ही मुस्कुराते हुए भगवान भोलेनाथ जी ने नारद जी से कहा कि आपने ये बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा, और इसका उत्तर अब बहुत ही एकाग्र होकर के सुनो। तो इसके ऊपर महादेव जी ने बोला कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों पृथक, इनसे जो पृथक हैं, इन दोनों शरीरों से जो पृथक है, और जो इनका महाप्राण है, वही माँ परम माँ आदि शक्ति हैं, वही परम ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। और वही इस पूरे संसार में है, जो स्वेच्छा से, जो इच्छा होने पर सृष्टि, स्थिति और संहार के कार्य में संलग्न हो जाती हैं। या फिर यूँ कहूँ कि जो रचना भी कर सकती हैं, जो पालन करती हैं और संहार करने वाली हैं। वह त्रिगुणों सत, रजस और तमस से रहित होने के कारण इनको निर्गुणा भी कहते हैं।
या फिर निर्गुण स्वरूप भी कहते हैं। फिर भी धर्म की रक्षा करने के लिए और दुष्टों के संहार के लिए यही माँ आदिशक्ति काली, ज्वाला, दुर्गा, चंडी, वैष्णो, चामुंडा आदि अनेक रूपों में पूजनीय होती हैं और ऐसे स्वरूप लेकर के ये भक्तों का कल्याण करती हैं और इस सृष्टि का उद्धार करती हैं। भगवान भोलेनाथ जी ने नारद जी से कहा, एक बार ब्रह्मा जी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए एक बार महादेवी ने अपने ही मुखारविंद से ये बात स्पष्ट की थी कि मैं ही सत्य स्वरूपा हूँ, ना मैं तो नर हूँ, ना मैं नारी हूँ, ना मैं कोई ऐसा भी जीव हूँ जिसमें नर और मादा को कोई भेद है। मैं इस चराचर जगत में परम ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ और चराचर जगत का जो कण कण है उसमें वो व्याप्त है माँ भगवती। सभी भौतिक वस्तुओं पर उनका ही वास है। इसी पुराण की एक कथा में सृष्टि के पालनकर्ता स्वयं जो विष्णु भगवान जिन्हें हम इस नाम से जानते हैं, हम ऐसा देवी भागवत महापुराण में पाते हैं कि भगवान विष्णु जी भी माँ भगवती की इच्छा होने पर ही इस सृष्टि का पालन करने में समर्थ हैं और भगवान भोलेनाथ जी भी भगवती की इच्छा से ही कार्य करते हैं या फिर यूं कहूँ यंत्रवत कार्य करते हैं। ये जो ब्रह्मांड है वो माँ भगवती का ही एक स्वरूप है। जीवों में चेतना का संचार जो है वो माँ भगवती ही करती हैं और ऐसा कहते हुए भगवान भोलेनाथ जी ने नारद जी से कहा कि वे त्रिदेव भी माँ भगवती की ही आराधना करते हैं, जो माँ पर अम्बा आदि शक्ति जी हैं, उन्हीं की आराधना वो करते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर बात महादेव जी बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ये तीनों काल के अधीन हैं, किंतु जो आदिशक्ति माँ हैं, जो माता महाकाली के नाम से जानी जाती हैं, वो काल को भी नियंत्रित करने का सामर्थ्य रखती हैं। वे आदिशक्ति ही परम ब्रह्म स्वरूपिणी हैं और उनकी इच्छा से ही कुछ हो सकता है, अन्यथा कोई भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने राजा जनमेजय को उपदेश करते हुए कहा था कि जिस तरह से कठपुतलियों को खिलाता है जादूगर, उसी तरह से माँ भगवती भी स्वेच्छा से सृष्टि की रचना, संहार और पालन का कार्य करती हैं। यही कारण है कि वे मनुष्य, देवताओं तथा असुरों की भी पूजनीय हैं। ये संसार कठपुतली की तरह है और जिसकी डोर जो है वो माता आदि शक्ति के हाथ में है। तो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में किसी और बात पे चर्चा होगी। इसी के साथ जय माता दी।